हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज़ आर्ट। तो आज हम सीखने वाले हैं 7th स्टैंडर्ड इंग्लिश चैप्टर 2 द पार्ट ऑफ स्पीच। द पार्ट ऑफ स्पीच ये एक ग्रामर का सेक्शन है। उसमें आपको 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, मतलब कि कौन से शब्द किस पार्ट ऑफ स्पीच से लिए जाते हैं और क्यों यूज़ किए जाते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन आता है कि आपको गेस करना है पार्ट ऑफ स्पीच। तो 8 है, उसके नाम है, पहला है नाउन मतलब नाम, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, एडजेक्टिव मतलब विशेषण मतलब विशेषताएं, वर्ब मतलब क्रियापद और एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण, प्रेपोजिशन मतलब अवयवी अवयव, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये आपको 8 है। तो पहला हम ये पढ़ेंगे, ये है एक 7th स्टैंडर्ड की बुक का चैप्टर 2। एवरी नेम इज़ कॉल्ड अ नाउन एज अ फील्ड एंड माउंटेन स्ट्रीट एंड टाउन। मतलब हर किसी का नाम होता है, उसे नाउन कहते हैं। लाइक आपका नाम, जगह का नाम, खाने का नाम, कुछ भी। अगर आपको ऐसा लिखा होगा माई नेम इज़ अमन एंड बोलेंगे गेस द नाउन, तो उसमें नाउन क्या होगा? अमन। ओके। In place of noun, the pronoun stands as he and she can clap their hands। मतलब कि आपका नाम बार बार नहीं ले सकते कोई। मतलब देखिए, पहला होगा कि रिया बहुत मेहनत करती है, रिया यहाँ रहती है, रिया खाना खाती है। बार बार आप रिया नहीं ले सकते, तो आप क्या लेंगे? वो वहाँ जाती है, वो खाना खाती है, तो वो जो होता है वो लिया है, वो मतलब प्रोनाउन। ही शी, उसके नाम की जगह वो लेना है, तो उसका क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। ही मतलब अमन क्लैप्स हैंड, उसकी जगह लेना है ही क्लैप्स हैंड, देयर हैंड्स। थर्ड है द एडजेक्टिव डिस्क्राइब अ थिंग्स एज मैजिक वॉन्ड और ब्राइडल रिंग। मतलब एक उसमें विशेषता क्या है वो दर्शाता है एडजेक्टिव। मतलब रिया इज़ अ ब्रेव गर्ल, तो ब्रेव जो शब्द हुआ वो क्या हुआ? एडजेक्टिव। मतलब उसका विशेष गुण हुआ कि वो एक ब्रेव गर्ल है, मतलब एक साहसी लड़की है। द वर्ब मीन्स एक्शन समथिंग डन, टू रन, टू रीड एंड राइट, टू जंप एंड रन। मतलब जो शब्द, जो वर्ड आपको एक्शन दर्शाता है, तो वो क्या हुआ? वर्ब हुआ, जिसमें आपको क्रिया दिखती है। देखिए, अभी हम एग्जाम्पल देंगे। द रिया रन इन ओलंपिक्स, तो इसका रन जो एक्शन है ना, रन, और दौड़ रही है इन ओलंपिक्स, तो रन जो हुआ वो क्या हुआ? वर्ब हुआ। तो ये समझ में आया आपको? अभी नेक्स्ट करेंगे। हाउ थिंग्स आर डन, द एडवर्ब टेल एज क्विकली, स्लोली, बैडली, वेल। मतलब जो एक्शंस होते हैं, रन, उसके आगे और एक शब्द देंगे कि रिया रन्स वेरी स्लोली इन ओलंपिक्स, तो जो एक्शन था उसका गुण बताया। मतलब वो दौड़ रही है पर धीरे दौड़ रही है, स्लो दौड़ रही है। अगर होगा वो दौड़ रही है फास्ट, तो होगा रन फास्ट। तो रन का विशेष क्या है? फास्ट। वो फास्ट दौड़ रही है, मतलब वो क्या हुआ? उसका एक्शन का विशेष गुण। तो वो दौड़ रही है, पर कैसे दौड़ रही है? फास्ट दौड़ रही है, स्लो दौड़ रही है, तो क्या हुआ? एडवर्ब। द प्रेपोजिशन शो रिलेशन इन द स्ट्रीट एट द स्टेशन। मतलब आप जो पूरा सेंटेंस बनाते हो, उसको बीच में जोड़ने वाला जो शब्द होता है उसे क्या बोलोगे आप? प्रेपोजिशन। मतलब एग्जाम्पल लेंगे, रिया प्लेइंग फुटबॉल एंड ऑल्सो प्लेइंग खो खो। तो जो एंड होता है वो क्या होता है? जो दोनों सेंटेंस का जोड़ता है, तो उसे बोलेंगे हम प्रेपोजिशन। अभी इनमें लिखा है इन एंड एट, वो भी एक प्रेपोजिशन है। मतलब इन मतलब अंदर, एट मतलब उस टाइम पर, उस पर, तो वो भी एक प्रेपोजिशन होता है। कंजंक्शन, कंजंक्शन जॉइंस इन मेनी वेज सेंटेंस, वर्ड और फ्रेज एंड। अगर वाक्य में और हो गए, एंड होगा, तो वो क्या होगा? प्रेपोजिशन। से लास्ट है द इंटरजेक्शन क्राइज आउट हार्क, हार्क, आई नीड एन एक्सप्लेनेशन मार्क।
मतलब इसमें आपको सेंटेंस में एक्सप्लेनेशन मार्क्स दिया होगा, तो वो सेंटेंस कौन सा होगा? इंटरजेक्शन। मतलब अभी कोई सेंटेंस में हंस रहा होगा, हा हा हा, मतलब इसमें क्या आएगा? एक्सप्लेनेशन मार्क, या फिर ओ माय गॉड एक्सप्लेनेशन मार्क आएगा लास्ट में। मतलब कुछ हमको धक्का पहुंचता है उस सेंटेंस से, या फिर खुशी होती है बहुत ज़्यादा, उस सेंटेंस का हम बोलते हैं इंटरजेक्शन सेंटेंस, या फिर उसमें एक्सप्लेनेशन मार्क होना कंपलसरी है। तो ये थे हमारे पार्ट ऑफ स्पीच। तो देखिए नीचे दी गई है ट्री डायग्राम पार्ट ऑफ स्पीच, उसमें दिया गया है नाउन। जो रेड बॉक्स से उसमें हमें 8 नाउन्स पार्ट ऑफ स्पीच लिखने हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, ये पूरा आपको लिखना है रेड में। द ट्री फिगर्स शो द डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच एंड देयर एग्जाम्पल गिवन इन द पोएम। द राइट प्रीपोजिशन लेबल्स इन द ट्री फिगर विद द हेल्प ऑफ पोएम। मतलब जो आपको रेड में दिया है वो किस में लिखना है? रेड में। और जो ब्लू में दिया है वो लिखना है जो लीफ बने हैं ना, पेड़ की पत्ते बने हैं, उसमें लिखना है। तो हम इसका आंसर देखेंगे, आगे देखते हैं। चलिए, इसका आंसर है ट्री डायग्राम। तो देखते हैं, ट्री है तो ट्री में देखिए मैं बताया था रेड में आपको लिखना है पूरे पार्ट ऑफ स्पीच, एंड देन जो आपको पोएम में दिखाए गए वो ही इसमें लिखना है। अभी नाउन में देखिए क्या लिखा है? टाउन, स्ट्रीट, फाउंटेन एंड फील्ड, जो कि लाइन में था। अभी प्रोनाउन में उन्होंने लिखा है शी, ही, जो कि लाइन में था। वर्ब, रन, जंप, राइट, रीड, ये तो वेरी सिंपल है, जो था वही लिखना है आपको। एडजेक्टिव मतलब गुण, ब्राइडल, रिंग, मैजिक, वेव, कुछ था वो लिखना है। एडवर्ब, क्विकली, स्लोली, बैडली, वेल। प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, इन, एट, इंजेक्शन, इंटरजेक्शन, हार्क, कंजक्शन और एन एंड। तो ये जो पोएम में लिखा था ब्लू कलर में वही लिखना है इसमें, सिर्फ उसके राइट पोजीशन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू सो मच।